अहम जो चीज होती है शरीयत में वो मिजाज सहाबा इकराम, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले शागिर्दों में, पहली सफ में जो आते हैं वो सहाबा जिन्होंने नबी से डायरेक्ट इस्लाम लिया, बीच में कोई वास्ता नहीं। हम तक इस्लाम वास्ता दर वास्ता आया, इस्लाम डायरेक्ट हम तक नहीं आया, बुजुर्गों के जरिए आया है, किताबों के जरिए आया है, हदीस के जरिए आया है, उलमा के जरिए आया है। लेकिन सहाबा की जमात वो है कि जिन्होंने इस्लाम को डायरेक्ट रसूलुल्लाह से अखज़ किया, या दूसरे लफ्जों में देखो कि जिन्होंने इस्लाम को खुद अपनी आंखों से देखा, उनकी जिंदगी का तरीका, उनके अमल ये शरीयत में सनद की हैसियत रखते हैं। अब जब मैंने जुमला कह दिया तो सामने वाले को फौरन में बात पकड़ने के लिए मिल जाएंगे, कहेंगे फारूक रज़वी साहब देखिए, जब आपने तस्लीम कर लिया कि सहाबा दीन की असास है, सहाबा का अमल हुज्जत है, सहाबा का अमल मयार है, तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि सहाबा ने कहा ईद मिलादुन नबी मनाया, वो दिखा दो। ये तो बिदअत है, 1400 साल के बाद बरेलियों ने इसको निकाला है, सहाबा ने ईद मिलादुन नबी नहीं मनाया। हमने कहा ये बात तो हम बाद में बताएंगे कि सहाबा ने मनाया तो किस तरीके से मनाया, लेकिन एक उसूल पर आकर हम पहले कायम हो जाए कि सहाबा का अमल हुज्जत है, इस पर आप भी मुत्तफिक हो गए, हम भी मुत्तफिक हो गए। तो मिजाज देखें सहाबा इकराम का कि क्या सहाबा इकराम कभी कोई काम करते थे जब नबी हुक्म देते थे, या ऐसे भी कुछ काम थे सहाबा इकराम जो मोहब्बत में कल गुजरते थे और रसूलुल्लाह का उस पर कोई हुक्म नहीं होता था, इसलिए कि आप काम के अंजाम दही के लिए हुक्म का मुतालबा कर रहे हैं। तो ये जो उसूल आपने बयान किया, ये उसूल जो आपने बनाया कि पहले आप हुक्म सहाबा बताओ, हुक्म रसूल बताओ कि कहाँ है कि मिलाद मनाए, तो हम आप ही के उसूल के तहत ये पूछ रहे हैं कि क्या सहाबा हर काम नबी के हुक्म के बाद ही करते थे कि कुछ ऐसे भी काम थे कि नबी का हुक्म नहीं होता था और वो काम कर गुजरते थे। तो जब हम बड़ा गहराई से मुताला करते हैं तो सहाबा कराम के कुछ आमाल हमें ऐसे नजर आते हैं जिसमें रसूलुल्लाह का हुक्म तो बहुत दूर की बात है, हुजूर ने कभी उस काम के लिए इशारा भी नहीं फरमाया। एक होता है कि आदमी डायरेक्ट जबान से कहे कि ये काम करो, दूसरा ये कि जबान से नहीं कहता मगर कुछ असबाब हालात ऐसे पैदा करता है, इशारे ऐसे करता है कि सामने वाला उस इशारे को समझे और उस काम को कर ले। मगर रसूलुल्लाह ने उन कामों के लिए इशारा भी कभी पूरी जिंदगी में नहीं किया, मगर सहाबा करते थे। और क्यों करते थे वो काम? इसलिए कि वो काम रसूलुल्लाह से इजहार मोहब्बत के तौर पर थे। इजहार मोहब्बत के लिए कोई ऐसा काम जो शरीयत से न टकराता हो, अगरचे उस पर रसूलुल्लाह का हुक्म ना हो, पता चला कि वो काम शरीयत में जायज व मुबाह होता है। मैं आपके सामने 2 या 3 मिसालें यहां रख देता हूं। अब मोतबर किताबों, कुरान से आप सही बुखारी उठाएं, कुरान के बाद सबसे अफजल तरीन किताब, तमाम मकतबा फिक्र का इस किताब के मोतमद होने पर इत्तेफाक, इसकी हर हदीस पर सबका ईमान, सबका इत्तेफाक कि इसकी तमाम हदीसें सही है। बुखारी शरीफ उठाएं, किताबुल वुज़ू देखें आप, पहली जिल्द बुखारी की किताबुल वुज़ू, और इमाम बुखारी ने बाब कायम किया और बाप का नाम रखा अल बज़ाकी वल मुखाती व नहवी फी सौम। अब लफ्जी तर्जुमा इसका ये हुआ, ये जो अरबी लफ्जों में इमाम बुखारी बाप कायम कर रहे हैं, बाप जो वो अपना अकीदा बता रहे हैं, फिर उस अकीदे के तहत वो एक हदीस को नकल करेंगे। तो इमाम बुखारी बता रहे हैं कि इस बाप का मतलब ये है कि कपड़े पर और अपने जिस्म पर रीत को और थूक को ले लेना। 2 चीजों का जिक्र किया, एक होता है थूक, जिसको हम नबी का हो तो लुआबे दहन कहते हैं और आम लोगों को हो तो हम थूक कहते हैं, और दूसरा होता है रीत। रीत वो जो नाक के अंदर गलासत होती है, जो नाक के अंदर गंदगी होती है, उसको उर्दू में कहा जाता है रीत, जिसको आम जबान में कहते हैं सेमुड़। इसको अपने कपड़ों पर, अपने बदन पर ले लेना, ये बाप का नाम रखा है इमाम बुखारी ने।
और हदीस ये लाते हैं कि जनाब उर्वा वो बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह से सुलह के लिए आया, सुलह हुदैबिया के मौके पर। उस वक्त के कुफ्र की हालत में थे, बाद में ईमान लाए। कुफ्फार और मुशरिकीन ने नबी से सुलह के लिए उर्वा को ले जाया। उर्वा जब रसूलुल्लाह की खिदमत में आए, वो कहते हैं कि मैं नबी से गुफ्तगू कर रहा था, सुलह के शरात तय किए जा रहे थे। हुजूर गुफ्तगू करते तो जब हुजूर गुफ्तगू करते तो बीच बीच में आप अपना लुआब खारिज करते, यानी थूक देते। बीच बीच में आप अपने नाक से वो रीत को निकालते थे। जब आप थूकते और नाक से रीत निकालते तो क्या होता? उर्वा कहते हैं वमा तलखमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लखामतन इल्ला वक़अत फी कफ़ रजुलुम मिनहुम फदालता बिहा वजहु व जिल्दहु। कहते खुदा की कसम मैंने अपनी आंखों से देखा। उर्वा कहते कि जितनी मर्तबा, जितनी बार नबी पाक ने अपने थूक को निकाला, अपने लवाब को निकाला और अपनी नाक से रीत को खारिज किया, कोई ना कोई सहाबी हुजूर का आगे बढ़ता, अपने हाथ पर उस रीत को लेता और अपने चेहरे पर, अपने बदन पर मलना शुरू कर देता। ये किस किताब में ये हदीस? बुखारी में। मगर ये उन लोगों को नजर नहीं आती। पता चला बेइश्क मोहम्मद पढ़ते हैं वो बुखारी, आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं। और गालिबन हदीस का नंबर मैंने नहीं बताया था शायद। ये बाबी के तहत इमाम बुखारी लाए और फिर इसको इमाम इब्न हिब्बान ने भी लिखा है अपनी सही में। इमाम इब्न हिब्बान की हदीस की किताब सही है, सही इब्न हिब्बान, जिसकी जिल्द नंबर 1119 हदीस नंबर 4872। और इमाम अहमद इब्न हम्बल भी अपनी मुस्नद में इस हदीस को लाए, हदीस नंबर 18928। और इमाम बुखारी का हवाला काफी है। तो उर्वा कहते हैं कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, जितनी मर्तबा अल्लाह के नबी अपना थूक जाहिर निकालते, अपने दहन से खारिज करते, जितनी मर्तबा अपने नाक की उस रीत को खारिज करते, मैं देखता कि कोई ना कोई सहाबी अपने हाथों पर, अपने हथेली पर लेता और उसको क्या करता? रीत को चेहरे पर मलता, बदन पर मलता। जरा बड़े जिम्मेदारी के साथ मैं एक सवाल करता हूं, जो कहते हैं कि मिलादुन नबी मनाने की पहले दलील दो तो मनाएंगे। तो हमने कहा पहले ये बताओ कि रसूलुल्लाह की कोई एक ऐसी हदीस दिखा दो कि नबी ने कहा हो कि मेरे साहबा की जमात देखो, जब भी मैं थूकूं तो जमीन पे गिरने मत देना, अपने बदन पे ले लेना। एक हदीस हमें ऐसा दिखा दो जो हुजूर ने कहा देखो नाक से मैं जैसी रीत को निकालूं उसको जमीन पे नहीं आना देना, अपने हाथ पर लेना और हाथ पर लेकर चेहरे और बदन पे मलना। अरे ये वो चीज होती है, चलो थूक तो एक मर्तबा इंसान बर्दाश्त कर ले, किसी का गलती से किसी के कपड़े पे थूक दे कोई तो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसको बेटा बाप की भी चीज को बर्दाश्त नहीं करता। किसी के अब्बा जान ऐसा निकाल कर फेंके और बच्चे के कपड़े पे गिर जाए ना तो बच्चा भी पलट के बोलता है अजी अब्बा जान जरा देखकर काम किया करो ना। ये धोखा हो जाए तो लोग उसको गवारा नहीं करते। मगर साहबा इकराम का हाल क्या है? यहाँ कसदन जानबूझ कर उस चीज को लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपने चेहरों पर उसको मलते हैं। नबी ने कभी हुक्म नहीं दिया, नबी ने इशारा नहीं किया। सवाल ये पैदा होता है कि जब नबी का हुक्म था नहीं, नबी ने फरमाया नहीं, तो सहाबा ये अमल करते क्यों थे? तो जवाब ये मिला, सहाबा की जमात कहेंगी क्या सुनिए सुनो, इजहार मोहब्बत था ये हमारा, नबी के उल्फत का इजहार था और इजहार मोहब्बत के लिए हम दलील नहीं देखते। इजहार मोहब्बत के लिए दलील नहीं चाहिए, हुक्म नहीं चाहिए, ईमान की चाशनी चाहिए। और इसी को आला हजरत ने कहा ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देंगी वो आग लगाएगी। इश्क मुस्तफा की आग वो है, इस आग के साथ अगरचे गुनाहगार हूं, खताकार हूं, लेकिन इश्क में तेरे सदके ना जाऊं, ऐ इश्क मुस्तफा में तेरे कुर्बान ना हो जाऊं। कि तुझे अपने दिल में क्या बसा लिया कि बदअमली की बुनियाद पर जहन्नम का तो हुक्म हो गया, लेकिन इश्क में तेरे सदके जाऊं कि ये वो इश्क की आग है, मुस्तफा की इश्क की आग, कि जहन्नम की आग को बुझा देंगी, जो आग बुझा देंगी वो आग लगाए।